अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJCY सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 8 सर्किल की थर्ड एक्सरसाइज है 8.3 और ये लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 जो थ्योरम्स की है वो हम नहीं करेंगे, अननेसेसरी एक्सरसाइज है वो। 8.3 जो है ये आखिरी एक्सरसाइज है इस सेंस में कि इसमें इम्तिहान में क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन BC और MCQs। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो 2 हिस्सों में उम्मीद है कि ये जाएगा। आज की लेक्चर भी जो है थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें लंबे सवाल हैं। पेज नंबर 261 पे मौजूद है, सर्किल चैप्टर का नाम है और मैं आपको जो है सिस्टमेटिक वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 8.3 का टाइटल आप लगा दें टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्किल। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्किल। यानी इसमें टचिंग केसेस हैं, यानी कोई सर्किल हो और उसके ऊपर कोई लाइन जो है वो टच करके जा रही हो तो इसको कहते हैं टेंजेंट। थोड़ी थ्योरी बताऊंगा ताकि आपका फ़ायदा हो और अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बने। और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको कहते हैं नॉर्मल। अब ये अगर टेंजेंट है, इसका स्लोप m है। चैप्टर नंबर स्लोप की एक्सरसाइज कौन सी हमने की थी? चैप्टर नंबर 7 में आया था और 4.3 में भी आया था। तो इसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का। सही है। और बाकी कुछ फार्मूले आते रहेंगे वो हम साथ साथ देखते रहेंगे और मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा तो आप उसको बॉक्सअप करते जाइएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 to MCQs स्टाइल है तो ये मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप टू द पॉइंट फोकस रहकर उन क्वेश्चंस को करें जो ज़रूरी हैं पहले। और आप देख ही रहोगे मैं MCQs वगैरह की अलग क्लास है और लेक्चर अरेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले ही सवाल आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, जो कि एक सर्किल की इक्वेशन पे बन रहा है और इसका स्लोप जो है √3 है। ठीक है। अब गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ऐसा सर्किल है जो सेंटर एट ओरिजिन है। सही है। थ्योरी अगर जहन से स्लिप हो रही है तो बार बार लिखें ताकि पक्का होता जाए। जिस सर्किल की इक्वेशन में x और y वाली टर्म स्क्वायर के बाद नहीं होती है वो सेंटर एट ओरिजिन सर्किल होता है। सही है। तो इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन 36 जो गिवन है उससे, तो 36 r² के बराबर आ गया। ठीक है। और स्लोप दिया हुआ है √3, स्लोप का सिंबल होता है m। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने m² क्यों निकाला है, ये अभी आपको नज़र आएगा कि m की गिवन वैल्यू m है तो इसको स्क्वायर की क्या ज़रूरत है। तो बताता हूँ अभी। अब आ रहा है ये फार्मूला, इससे आपको पता चल गया कि क्या ज़रूरत थी m² की। लिस्टिंग करते रहे साथ साथ क्योंकि कई फार्मूले आ जाएंगे इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते होते। अब ये जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन विद सर्किल, यानी कोई लाइन सर्किल को टच कर रही है उसकी टेंजेंसी की कंडीशन है, इक्वेशन नहीं है। हमें पहुंचना है इक्वेशन तक है, ये कंडीशन है, यानी कंडीशन की फॉर्मूला है। सही है। अब इसमें r² को 36 रखें, m² अब समझ में आया क्यों किया, इसकी ज़रूरत थी 3 करा। या आप पहले कंडीशन लिखेंगे आपको खुद पता चलेगा क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो सीक्वेंस इज़ नॉट ऑर्डर्ड। अगर आप पहले कंडीशन लिख लेंगे आपको खुद पता चलेगा r² की ज़रूरत है, m² की ज़रूरत है। c निकालेंगे क्योंकि c आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये वो इक्वेशन है जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन की, क्योंकि टेंजेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट एक लाइन होती है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें ये ग्रेडियंट फॉर्म होती थी, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी मदद लेंगे। तो देखिए इसमें आप गौर करें तो इसमें c अननोन है, इसके लिए ये काम किया कि अब इस कंडीशन से c आ जाएगा। r² रखा, m² रखा, सॉल्व किया, c² आ गया 144 तो c आ गया ±12। ख्याल है स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ये गलती ना हो। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बता दिया, इसमें पुट करें। m क्या था √3, c हमने निकाला +-12। अच्छा, आप इसके आंसर को अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरह, ये प्लस माइनस एक साथ लग रहा होगा ना, तो आप इसको कर सकते हैं y √3x +12 एक आंसर और y √3x -12 दूसरा आंसर। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्लस माइनस को आइदर और करके क्लैरिफाई कर लें अपने लिए भी और टीचर के लिए भी। ओके हो गया। 2 फॉर्मूले और कुछ थ्योरी। फिर दोबारा से
टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, लेकिन अब नॉर्मल की भी पूछ रहा है, यानी ये वाली लाइन की। सही है। अब इसमें एक पॉइंट भी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा टच बदलेगा सवाल का। इसमें स्लोप दिया हुआ था, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, यानी किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है। अब ये अगर फर्स्ट करें टेंजेंट बन रहा है तो उस टेंजेंट का पॉइंट दिया हुआ है कि ये टेंजेंट 1-4 पे टच करते हुए गुजर रहा है। सही है। अब इस पॉइंट को मैंने P लेट कर लिया। P फॉर पॉइंट आप ABC भी ले सकते हैं। 1-4 x1 y1 हो गया पॉइंट। इक्वेशन ऑफ सर्किल दी हुई है आपको x² + y² = 17। तो r² तो उसी तरह कंपेयर करके आ गया 17। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, समझते भी जाएं लिखते भी जाएं, क्योंकि इसमें स्लोप दिया हुआ था। ठीक है। इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल का एक रेडीमेड फार्मूला बता रहा हूँ, इसको संभालें। ये रेडीमेड फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल का। अब इसमें सिर्फ आपको देखना है कि x1 y1 पॉइंट है और r रेडियस है और x और y इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए होती है। हम जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट की होती है, जिसमें x और y आर हो लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 7 जाके रिवाइज कीजिएगा। अब x1 y1 रखें आप पॉइंट 1-4 r² 17। क्वेश्चन डन, बच्चों वाला हो गया। बस ये फार्मूला आपके लिस्ट में हो। और ये अगर गौर करें तो ये फार्मूला मैं आपको बता दूँ कहाँ से आया है। ये होता है ना हमारा फार्मूला x² + y² = r²। इसमें x² को आप x × x कर दें, ये होता है ना x² + y² = r²। तो ये हो गया x × x + y × y = r। क्योंकि अगर वो पॉइंट उस सर्किल पर है यानी टेंजेंट है तो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसलिए इसको x x स्प्लिट कर देते हैं। एक x हमारा बन जाता है इक्वेशन के लिए, एक x बन जाता है पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ये इसकी थ्योरी और थीम है। नॉर्मल की इक्वेशन ये अलग एक फार्मूला संभालें। देखिए इतने से वक्त में 4 फार्मूले आ गए भाई। कंडीशन का ये रिवीजन के तौर पे था, फिर भी पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म, स्लोप ग्रेडियंट फॉर्म सॉरी, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। अब इसमें x1 y1 रख दें सवाल में से 1-4। तो ये अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है आपको बताऊं, अगर आपके पास आधा मिनट है। जब कोई सर्किल सेंटर अपना ओरिजिन पे रखता है ना, जैसे ये, अब इसका जो है देखें 1-4 यहाँ पे कहीं आ गया, यानी ये बन गया टेंजेंट। ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल होगा ना वो हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा। इस डायग्राम को समझें, यानी ये अगर टेंजेंट है तो देखें इसका नॉर्मल जो है ओरिजिन से गुजर रहा है। अब आप लोगों ने था चैप्टर नंबर 7 माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है, यानी ये नॉर्मल जो है इसका ओरिजिन से गुजर रहा है। तो ओरिजिन से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। चेकिंग की चेकिंग भी सिखा रहा हूँ आपको। देखिए टेंजेंट तो जो है बाहर से कहीं से गुजर रही है ओरिजिन के, तो इसमें देखें x भी है y भी है कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन जो ओरिजिन से गुजर जाएगी इट शुड हैव नो कांस्टेंट टर्म। तो देखें अब इसमें =0 फार्मूले में भी है और प्रूफ भी हो गया किस तरह चेकिंग में कि x1 y1 जब रखा हमने 1-4, क्योंकि देखें जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है उसी पॉइंट पे ही नॉर्मल बनता है। ये नहीं होता कि टेंजेंट इधर से बन रहा है और नॉर्मल उधर से बन रहा है, एक ही पॉइंट पे कॉमन। देखें मैंने डायग्राम बनाई थी, टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनेगा उसी पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा। सही है। माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इसी में 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में। सेकंड पार्ट में वो पॉइंट तो वही दे रहा है 4-1 जैसा करीब करीब का, लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्किल बदल रहा है। अब आप गौर से देखें, ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई जिसमें x और y भी है, यानी ये नॉट विद सेंटर एट ओरिजिन वाला सर्किल है। अब इसके लिए एक अलग फॉर्मूला आएगा, फिर संभालें। अच्छा, ये अब बड़ी इक्वेशन जो होती है इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। देख लें चैप्टर 7 काम आ रहा है, यानी खुद जो है चैप्टर 8 में चल रहा है, 7 भी काम आ रहा है। किस तरह पॉइंट स्लो फॉर्म आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन किसको कहते हैं। अब जनरल फॉर्म जो है इस एक्सरसाइज में मैंने आपको जो है इससे पहले 8.2 में और 8.31 में बता चुका हूँ। 2gx, अब यहाँ पे ये जो -4 है इसको 2g से कंपेयर करें, इससे g आ जाएगा, यानी -4/2 से कट के आ गया -2। 2f से 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पे 2/2 से कट के f1 आ गया, और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है -3c आ गया। सर ये क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको ही पता चलेगा ये करना है। जैसे अब यहाँ पे लगा ना कि सर को कैसे पहले पता, प्रैक्टिस करेंगे आपको ही पता होगा इस सवाल में ये करना है, आगे दिमाग जो है रिस्पॉन्स दे रहा होता है। अब ये थोड़ा रफ एंड टफ फार्मूला है, इसको संभालें, लंबा फार्मूला है।
लेकिन मुश्किल नहीं है, इसको याद करने की टेक्निक भी बताता हूँ मैं आपको। अभी जैसे बताया था कि देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ये बना है, बिल्कुल इसी तरह इसका सिखाता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स हो गया, इसमें वाई स्क्वायर है, वाई इंटू वाई हो गया। यहाँ पे 2gx है, 2gx सही है, तो इसको समझिए 2x है, तो 2x हो गया x प्लस एक्स, समझे, यानी ये 2x वाला हो गया x प्लस एक्स है। इसी तरह ये 2y जो है y प्लस वाई हो गया। c अपनी जगह, कैसा याद हो गया आराम से, वरना एक बच्चा इसको रटे। लेकिन मैं आपका 1 मिनट ज़्यादा लूँगा, लेकिन कुछ फ़ायदा करा दूँगा इंशाल्लाह। अब देखें ये उसी जनरल इक्वेशन, जैसे ये इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसी तरह ये जर्नल से आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा हो गया। अब x1 y1 रखें जल्दी से 4 और c रखें -3, g रखें और f रखें -2 और 1, यानी इतने सारे अननोन। x1 रखना है, y1 रखना है, c रखना है, g रखना है, f रखना है, 5 अननोन है, एहतियात से रखिएगा। पुट किया 4x 1y -2x ब्रैकेट खोला, 2 4 8, 1 1 1 और 3। अब x दो जगह हैं, ध्यान से 4x -2x क्या होता है 2x, y दो जगह हैं, y प्लस वाई क्या होता है 2y, और -8 -3 -11 प्लस 1 हो गया -10। अब ये तो पूरी इक्वेशन 2 के टेबल में आ गई, 2 1 2 1 2 5 था, तो डिवाइड बाई 2 करके इसको रिड्यूस करें, सिंप्लीफाई करें और लिख दें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ख्याल है इसमें नॉर्मल भी पूछ रहा है, क्योंकि उसी सवाल के दोनों पार्ट है ना, प्रैक्टिस करा रहे हैं कि अदर देन सेंटर एट ओरिजिन और विद सेंटर एट ओरिजिन, दोनों की प्रैक्टिस, दोनों के फॉर्मूले। अब नॉर्मल की इक्वेशन ज़रा ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी मैं शॉर्टकट नहीं बता सकता, बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये हाँ मुख्तसर एक बता सकता हूँ, एक चीज़, पॉइंट स्लो फॉर्म याद है आपको, 7 चैप्टर में आया था, y -1 = mx - x, याद आ गया। अब अगर याद आ गया तो डन हो गया। कैसे पूछें, पॉइंट होता है हमारा x1 y1, पॉइंट होता है हमारा x1 y1, हाँ बोले जल्दी से। और सर्किल का सेंटर क्या होता है, पॉइंट हमारा हो गया x1 y1, ठीक है यहाँ तक। और सेंटर क्या होता है बेटा, -g -f, डू यू रिमेंबर, चैप्टर नंबर 8 की पहली दूसरी एक्सरसाइज, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म तो चैप्टर 7 से उठाया, और ये अब इसका स्लोप निकालना है, नहीं समझे, y1 प्लस f y2 माइनस y1 करके, और x1 प्लस g, ये रहा स्लोप निकला है, ये भी याद हो गया कैसा। अब बस पुट करें x1 y1 जहाँ जाए वहाँ 4 1, और जहाँ f और g है वहाँ -2 और 1, इसमें c की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी पुट किया तो 1 रख दिया, वहाँ 4 रख दिया, यहाँ पे 1 और -2 रख दिया, 1 + 1 2 होता है, 4 - 2 2 होता है, बचत हो गई, 2 से 2 कट गया, नहीं कटता तो एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये हो गया y -1 x -4, एक तरफ करें, y उधर आके -1 उधर आके प्लस, तो इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट, ये इक्वेशन नॉर्मल की वो। अच्छा क्वेश्चन 8 में 4 पार्ट है, मैंने 3 किए हैं, दूसरे का आपको आइडिया दूंगा, आप लोग माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं, खुद ट्राई करके बताइएगा कि हो गया माशाल्लाह से वो सवाल। 8 में उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो सर ने टाइटल लगवाया एक्सरसाइज का वही है कि टेंजेंट नॉर्मल, इसी के गिर्द कहानी घूमेगी, या टच वाला सवाल आ जाएगा चाहे से, टच मीन्स टेंजेंट। अब कह रहे हैं इस सर्किल पे टेंजेंट बताएं जिसका एब्सीसा हम आपको दे रहे हैं, ये लफ्ज़ चैप्टर 7 में पहली बार आया था, एब्सीसा मीन्स x, ऑर्डिनेट मीन्स y। अब जो सेकंड पार्ट है ना उसमें ऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो सेकंड पार्ट है उसमें ऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब होगा आप उसको y ले लीजिएगा और बिल्कुल इसी थीम में कीजिएगा, सवाल हो जाएगा। अब सर थीम तो बताएं, वेरी गुड, x दिया हुआ है, एब्सीसा में छुपा हुआ था, एब्सीसा ठीक है, x हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्किल, अब एब्सीसा जो है ना इसको रख के इक्वेशन ऑफ सर्किल में y निकाल लेंगे, यानी ऑर्डिनेट। तो देखिए मैंने 3 को स्क्वायर किया 9 हो गया, 25 - 9 16 हो गया, स्क्वायर रूट दिया प्लस माइनस, तो पक्का है ना स्क्वायर जब हटेगा प्लस माइनस आएगा, वरना एक इक्वेशन आ जाएगी एक नहीं। देख रहे हैं 2 इक्वेशनें आ रही हैं, इसकी देखें 2 इक्वेशन क्यों आई, क्योंकि देखें प्लस माइनस आए स्क्वायर हटा, तो ये बस भूल रहा हो बच्चा, कभी स्क्वायर रूट ले लेता है प्लस माइनस लगाना भूल जाता है, बहुत ख्याल से सेकंड ईयर में आप लोग। तो ये y स्क्वायर का रूट लिया तो प्लस माइनस आया। अब टेंजेंट के पॉइंट्स 2 आ गए, यानी एक 3 4 और एक 3 -4, ये पॉइंट हो गया। अब आप लोग को तो याद हो गया था ये फार्मूला मेरे साथ, x1, क्योंकि अब ये कौन सा सर्किल है, सेंटर एट ओरिजिन वाला,
मुझे लग रहा है कि आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आना शुरू हो गया है मेरे साथ पढ़ना। यार जस्ट गाइड बुक नहीं बनाओ, समझ के करो तो सही काम करा रहे हैं यार माशाल्लाह से। ऐसे खुश हो रहा हूँ, आप लोग फीडबैक दिया करें। अब x1 y1 की जगह रखें जो हमने, अब पता लग क्यों ये किया, क्योंकि देखें x तो रख देते 3, y क्या रखते तो y इसलिए निकाला। अब प्लस माइनस है, इसको भी आप आइदर और करके अलग कर लें, एक दफ़ा +4y एक दफ़ा -4y, और 25 इधर लाके =0 की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं ऐसी। ये देखें स्टाइल सारे बता रहा हूँ, रेड पेन का मतलब है वो ऑप्शनल है, कर देंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट की हिंट दे दूँ। सेकंड पार्ट में बुक खोलेंगे आप लोग पेज नंबर 261 पे, तो y दिया हुआ है यानी ऑर्डिनेट, सही है। आप उसमें y को रख देंगे क्योंकि इसी तरह का एक सर्किल दिया हुआ है, यानी यही सर्किल चारों पार्ट में इस्तेमाल होगा, सर्किल की इक्वेशन नहीं बदल रहा, यानी अब यही 1 पार्ट का सर्किल है, वही 2 पार्ट का सर्किल है, वही 3 पार्ट का सर्किल है, 4 पार्ट का, चारों के यही सर्किल है। यानी ये सर्किल हो गया हमारे सारे क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन मतलब पूरी एक्सरसाइज का नहीं, क्वेश्चन 8 के चारों पार्ट्स का, ठीक है। अब उसमें जो y दिया हुआ है ना ऑर्डिनेट, वो आप इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा। आगे आप लोग कहेंगे सर कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब y आ जाए, y रख के x आ जाएगा तो वो अलग कुछ आएगा, जब क्योंकि y अलग सा दिया होगा ना, y दोबारा से 3 थोड़ी दिया होगा। जब x आ जाएगा तो उसको जब हम इसी तरह इस फॉर्मेट में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पार्ट नंबर 2 की आ जाएगी। गॉट इट, ये चीज़। तीसरा और चौथा पार्ट देखना, उसके बाद जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके लेक्चर अगर मैं और इतने पे ख़त्म कर दूंगा तो 3-4 पार्ट हो जाएंगे और आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इनकी अलग अलग गिनती में। पैरेलल टू, अब ऐसा टेंजेंट बताना है जो इस सर्किल पे बन रहा है और इस गिवन लाइन के पैरेलल है, सही है। तो मैं आपको थोड़ा मूव कर दूं कि आप पहले ही जो है इसको पूरा देख सकें। अब ये लाइन दी हुई है इसमें, सही है। अब लाइन जो दी हुई है इसको मैंने L बोल दिया और इसको उस फॉर्मेट में ले गया जो होती है y = mx + c। सर क्यों? ताकि स्लोप आ जाए m, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 4y को इधर ही छोड़ें, उसको ले जाएं उधर, यानी ये कह रहा हूँ 4y = -3x - 1, 4 से डिवाइड हो गया तो -3/4 और -1/4। अब x के साथ यहाँ पे क्या है और x के साथ यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब है ये हमारा स्लोप आ गया। सर क्यों निकाल रहे हैं स्लोप? पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं। चैप्टर नंबर 7, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। उसने कहा है हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के, यानी इसको यूँ समझ लें कि अगर हमने यहाँ पे सर्किल बनाया और ये टेंजेंट बनाया तो ये हमारी लाइन जो है इस पे पैरेलल है हमारा टेंजेंट, समझे। और इस तरह अगला पार्ट जो है उसमें परपेंडिकुलर है, उसमें हमारा टेंजेंट उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी इसकी डायग्राम ऐसी बन जाएगी कि अगर ये सर्किल के ऊपर टेंजेंट है तो वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लाइन ये दी हुई है और टेंजेंट हमें चाहिए, इसमें हमें टेंजेंट चाहिए। गॉट इट, ये चीज़। इसमें भी फर्स्ट पार्ट की रिफ्लेक्शन आएगी कि पहले सी की एक तलाश करेंगे, क्योंकि सी तलाश होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। कोई गौर कर रहे हैं? चीज़ें आप समझ रहे हैं मेरे साथ? रटिएगा नहीं काइंडली। देखें इसमें पॉइंट था, पॉइंट होगा तो ये वाला फॉर्मेट टेंजेंसी का चलेगा, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं है, लाइन है, लाइन से स्लोप पहुंचेंगे, स्लोप से सी पहुंचेंगे, तो सी और स्लोप से पहुंचेंगे तो पॉइंट। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाने का ख्याल आ गया बच्चे को तो x1 y1 की जगह क्या रखूँगा, समझे ये चीज़। इसलिए देखिए आपको दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग लानी है कि ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे तो इक्वेशन आएगी, क्योंकि पॉइंट नहीं है इस सवाल में। तो अब स्लोप इक्वल हो गए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ से ये फॉर्मूला बॉक्स हुआ है, उठाएं, r² रखें, r बार बार नहीं निकालिएगा, पहली पार्ट में निकाले हुए 25 वो रख दें, m² यहाँ से क्या हुआ 3/4 का स्क्वायर 9/16 रख दें, c²। अच्छा मैंने 1-2 स्टेप जगह की वजह से किया, आप जो है ज़्यादा कीजिएगा स्टेप, यानी पहले एलसीएम लीजिएगा 16 + 9 25 अगले स्टेप में आएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये आ गया 25 का परफेक्ट स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर है, प्लस माइनस, ठीक। अब स्लोप बराबर हैं तो भले बराबर हैं, लेकिन आप उसको सिंबल दें ताकि पता चले कि m तो उस लाइन का स्लोप था, हमारा टेंजेंट का है बराबर वैल्यू में मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसका नाम निशान m1 है, ठीक है। तो अब m1 करके वो रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 4 एलसीएम आए तो 4y हो गया, ठीक।
इसको भी आप इधर और करके अलग करें। कैसे? 3x इधर आके प्लस हुआ, एक दफ़ा +25, एक दफ़ा -25। गॉट इट? अच्छा, डॉट डॉट का मतलब है कि यही यहाँ से यहाँ तक का काम रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि गौर कर रहे हैं 3x + 4y + 1, 3x + 4y + 1 बुक वालों ने एक ही जैसी इक्वेशन दे दी हैं, तो दोबारा मैंने सॉल्व नहीं किया कि वही वर्डिंग यहाँ तक की आएगी। इसके आगे का दिखा रहा हूँ कि अब चूँकि परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ तक पूरा सेम रहा, परपेंडिकुलर वाली जो है जगह से आगे बदल जाएगा सवाल, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैव, बताया था बेटा, देखिए मेरे साथ हाजिर रहेंगे तो फ़ायदा है। ये देखें रहा, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो जो आया था -3/4, उसका उलट के साइन बदल दें तो माइनस का प्लस हो गया और 3/4 का 4/3। अब टेंजेंसी की कंडीशन वही रहेगी, लेकिन अब c बदल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि m बदला है। अब m को रखें तो अब यहाँ पे m 4/3 था, 4/3 का स्क्वायर 16/9। एलसीएम लिया तो 25 तो आ गया, लेकिन नीचे 9 आ गया। देखें पहले 16 आया था, अब c बदला, c बदलेगा तो अल्टीमेटली इक्वेशन बदलेगी। 3 एलसीएम आया, 3 क्रॉस हुआ यहाँ पे। अब 4x इधर है तो 3y को उधर ले जाएंगे माइनस करने के लिए। ये ख्याल रखें, फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। इसमें माइनस आया था x का, तो इधर लाए थे सबको, तो देखें x प्लस हो गया तो y उधर ऑलरेडी पॉजिटिव था। इसमें x प्लस है तो y को उधर ले गए ताकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आए। जाइएगा नहीं भाई, क्योंकि 2-3 सवाल और इंशाल्लाह होंगे। ये 3 क्वेश्चंस और देख लें, बल्कि 4, तब इंशाल्लाह आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है कुछ प्रूफ के हैं, है वही केस चल रहा है 8.3 का नाम टेंजेंसी। इसमें कह रहे प्रूफ करें कि ये जो लाइन दी हुई आपको y = x + k√2 वो टच कर रही है सर्किल को, यानी टेंजेंट है। टच का मतलब टेंजेंट। और जब ये साबित कर लें तो ये भी बताएंगे किस पॉइंट पर टच कर रही है, यानी उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लाइन और सर्किल। सही है जनाब? अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये होगा कि आज ही के लेक्चर में मैंने शुरू में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन टू सर्किल बताई थी आपको, ये शुरू जहाँ से हुआ था लेक्चर आज का। तो अब इसमें हम यही करेंगे कि पहले ये जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है इसको कंपेयर कर लेंगे अपनी ग्रेडियंट फॉर्म से। तो यहाँ पे x के साथ 1 है तो इसका अंदर ये m आ जाएगा 1, और ये कांस्टेंट जो है k√2 है वो आ जाएगा k√2c। अब सर्किल की इक्वेशन जो है x² + y² = k² है, इससे कंपेयर करेंगे तो रेडियस स्क्वायर आ जाएगा k²। अब कंडीशन में ये चीज़ें रख दें आप, r² की जगह रख दें k², m² का मतलब 1 का स्क्वायर और c² का मतलब k√2 का स्क्वायर। अब 1 + 1 तो 2 होता है, 2k² हो गया, और k का स्क्वायर k², रूट का 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, तो 2k²। सेम इक्वल टू सेम आ गया तो हम कहेंगे गिवन लाइन टच कर रही है, यानी प्रूव हो गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछ रहा है, 2 सवाल है ना इसमें। तो अब अच्छा ये देखिए, ये चेंज और आपका सेट हो। सर कब सिर्फ सॉल्यूशन लिखते हैं, सिर्फ प्रूफ कब लिखते हैं? अब यहाँ पे प्रूफ एंड सॉल्यूशन, क्योंकि आधा सवाल प्रूफ का है, आधा सवाल जो है सॉल्व करके आंसर मांग रहा है। तो ये ज़रा प्रेजेंटेशन पे भी तवज्जो रखें। सर जब बात आपको सिर्फ सॉल्यूशन गाइड बुक नहीं दे रहे हैं, देखिए प्रेजेंटेशन आप लोग अगर सिर्फ इसको कॉपी करेंगे तो वो बात नहीं आएगी जो मेरा मकसद है, यानी आप A और A1 की तरफ जाएँ बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दें। तो मैट्रिक्स से 9 से ये काम करते आ रहे हैं। अब y = x + k√2 जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको सर्किल की इक्वेशन में y की जगह पर पुट कर दें एहतियात से, क्योंकि इसमें थोड़ी वैल्यू अजीब सी है। तो अब x + k√2, तो इस पर अब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो आप लोग बचपन से लगाते आ रहे हैं, a² + 2ab + b²। तो अब x का स्क्वायर x² हो जाएगा, ये पहला x² ये रहा, इस x का स्क्वायर ये रहा, 2ab तो 2 1 = 2 k√2 तो 2√2 kx, और k√2 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे सिखाया था तो यहाँ पे हो जाएगा 2k², और राइट पे k² चल रहा है। ये इधर आके अब लेफ़्ट पे माइनस करें। सही, अब गौर करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। समझाऊँ कैसे? ये √2 का परफेक्ट स्क्वायर है, जगह आपके पास अगर नज़र ना आ रहा हो तो ये देखें √2 का स्क्वायर है, ठीक है।
तो अब यूँ समझिए √2a हो गया मेरा, और x का स्क्वायर है तो √2x मेरा a हो गया। अब ज़रा ज़बानी करें, k स्क्वायर b का स्क्वायर बन जाएगा यानी k स्क्वायर, तो ये हो गया। अब बीच का अगर 2ab आ गया तो यानी कुछ लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख देंगे, नो मैथ्स को शार्प करें। अब ज़रा गौर से करें, 2 फार्मूले का 2ab वाला, और अब √2 का ये स्क्वायर है तो √2 फार्मूले का, और k तो √2 k, यानी a हो गया √2, b हो गया k, तो इस बुनियाद पे ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लें तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो 2x प्लस k आ गया। तो x की वैल्यू इंटरेस्टिंग सी आ गई, -k अपॉन √2। अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, कॉन्जुगेटिंग रैशनलाइजिंग, यानी ये -k अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाई √2 अपॉन √2, तो नीचे पेयर बन गया, बाहर आ गया, ऊपर का रूट ऐसे ही रह गया। अब इस x को ले आके पुट कर दें इक्वेशन ऑफ लाइन में तो y आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y = x प्लस k √2, x की जगह रख दिया तो एलसीएम लिया 2, रूट सेम है, √2 सेम है, तो कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे। 2 - 1 क्या होता है, 1 प्लस का, तो अब x आ गया मेरा माइनस का k √2/2 और y आ गया k √2/2। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दो आंसर, यानी एक प्रूव हो गया और एक आंसर आ गया। ओके हो गया। अच्छा, अब एक थ्योरी पहले बता दूं ताकि आपको ये दोनों सवाल फारिग हो जाए एक ही सांस में। आप लोगों ने शायद ये कभी पढ़ा हो, वरना पिछले साल फर्स्ट ईयर की बुक बदली है तो इसलिए नया लग रहा होगा। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है जब कोई लाइन किसी दूसरी चीज़ को टच कर रही हो तो वो इक्वल रूट्स होने चाहिए। यानी कि अगर ये सर्किल है और ये लाइन है तो अब अगर तो ये डेल्टा 0 हो गया तो टच कर रही है, सही है। अगर लाइन बाहर है और सर्किल दूर है तो ये डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो गया। अगर ये लाइन सर्किल के अंदर से जा रही है ऐसे तो ये डेल्टा 0 से छोटा हो गया। ये कंडीशन हो गई। यानी थ्योरी लिख लें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है डेल्टा, जो नहीं होता था क्वाड्रेटिक फार्मूले में रूट में b² - 4ac, ऐसा याद आ रहा है कुछ। इसकी नेचर तय होती है इससे किसी इक्वेशन के रूट्स की। तो अब आज सवाल पे वो कह रहे कंडीशन बताओ कि ये लाइन इस सर्किल पे टच हो जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, आपने तो हमें कंडीशन और पिछले सवालों में कुछ कराया हुआ है। तो बेटा एक चीज़ नोट करो, ये सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन का केस है। ओके हो गया। इसमें देखिए 8x ना होता ना तो मैं अभी फटाफट आपको इसी तरफ ले आता, एक मजबूरी है ये पॉइंट, समझे। यानी यहाँ पे देखिए 8x यानी सेंटर अदर देन ओरिजिन का सर्किल बन गया, सर्किल अदर देन ओरिजिन, ठीक है जी। जब सर्किल अदर देन ओरिजिन तो मजबूरी यहाँ पे देखें x², y² k² का फॉर्मेट आ रहा है, यानी r² वाला फॉर्मेट। ये वाला कौन सा वाला, ये सर्किल एट ओरिजिन होता है सेंटर, समझ गए। तो डिस्टिंग्विश करते रहें, समझते रहें, बारीकियाँ लिखते रहें। इस बुनियाद पे मजबूरी आ गई तो अब हम करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये तो x y की 2 वेरिएबल इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें पूरे में x आ रहा हो, देख रहे हैं x² x और गिनती, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये अब हमारा टारगेट है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन में से y को अलग करें तो 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा, y को अलग करें तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा, यहाँ तक सही। अब इसको इक्वेशन ऑफ सर्किल में रख दें, x² y² 8x में, तो अब y² की जगह आ जाएगा c - 3x/4। अब a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अब ये प्लस का है तो तीनों प्लस होते हैं, -2ab में बीच वाला माइनस हो जाएगा, तो a² - 2ab, तो 2 3 = 6 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम ने 16 1 = 16 और उधर क्रॉस कर दें। अच्छा मैंने एक स्टेप बचाया है क्योंकि मुझे ये ख़त्म करना है लेक्चर, वरना आप पहले एक लंबी लाइन लगा के 16 लिखेंगे तो यहाँ 16x² आएगा, फिर क्रॉस अगले स्टेप में करेंगे तो 16 8 = 128 आएगा। गॉट इट। ये अब सबको एक तरफ करें तो 16x² प्लस 9x², ये भी है ना 9x², तो ये हो गया 25x²। एक स्टेप डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे पहले लिखें प्लस 9x², इंसर्ट हुआ, 16 + 9 हो गया 25x², सही, -6cx अपनी जगह, 128x इधर आके माइनस हुआ, c², तो ये एक इंसर्ट कर लें। आप देखिए जो तस्वीरें खींचते होंगे पहले खींच चुके होंगे तो वो देखें क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन के साथ रहा करें थोड़ा।
तो ये देखिए 9x² ऐड होकर 25। अब इसमें 2 जगह x आ गया, गौर करें 2 जगह x आ गया और माइनस भी, तो माइनस कॉमन ले लें। 2 का टेबल भी आ रहा है, 2 3 और 2 64 ज़ा, तो इसलिए अब ये हो गया। अब ये आपका a का काम करेगा, ये b का और ये c का। कौन सा a b c? ये वाला, याद है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और ये वाली जो चीज़ होती है ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। डेल्टा को ट्रायंगल में समझिए, डिस्क्रिमिनेंट का निशान है ये। तो अब फॉर लाइन टू बी अ टेंजेंट टू द सर्किल, ये जो थ्योरी बताई थी, अब यहाँ पे ये वाली थ्योरी लगेगी क्योंकि वो टच कर रहा है। पूछता कि वेदर इट टचेस और नॉट, तो हम निकालते, जैसे अभी अगला सवाल देखें, हमने खुद निकाला। अब जो देखें 2 आ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब टेंजेंट नहीं है। नेगेटिव आ जाता तो भी टेंजेंट नहीं है। 0 आ जाता तो टेंजेंट है। देखिए एक में 2 सवाल बता दिए, लेकिन फिर भी इधर आ जाए पहले वापस। b² यानी अब इसका स्क्वायर -2 इंटू -4ac। अब a क्या है यहाँ पे 25 और c क्या है c²। एहतियात से अब काम करें, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3c + 64 का होल स्क्वायर आ गया। और ये इसको मैंने एक मकसद से उधर किया, अभी आपको समझ में आएगा। माइनस को उधर ले गया तो ये प्लस हो गया। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे सर 25 4 ज़ा 100 क्यों नहीं किया, ये भी बताता हूँ। ये सब देखिए मैथ्स की शार्पनेस आप लोग सीखें। अब ये देखिए 4 है, ये भी 4 है, नज़र आया। डिवाइड बाई 4 कर दें, डिवाइड बाई 4 कर दें तो क्या होगा, गिनतियाँ छोटी हो जाएंगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 4 से डिवाइड 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, सिर्फ ये बचा। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये भी, यानी ये 25c², 5c का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से बाहर आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर से ये रूट से बाहर आ गया। क्लियर। अब आइदर और 9 10 पढ़ चुके हैं आप लोग। आइदर और करें, एक दफ़ा 5c के बराबर लें, एक दफ़ा -5c के बराबर लें। सवाल याद है क्या कर रहे हैं, कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन से मुराद होगी इसको पहुँचाना, यानी जो सवाल में कहीं अननोन नज़र आ रहा हो, जैसे k नज़र आ रहा हो, c नज़र आ रहा हो, m नज़र आ रहा हो, तो कंडीशन मीन्स फाइंड दैट वैल्यू, देन इट इज़ सेड टू बी कंडीशन फाउंड। ओके, देखिए थ्योरी बता रहा हूँ, इसमें टाइम लगता है कि अब ये सी, ये मतलब रटवा देता है भाई, कर दिया। सी क्यों निकाल रहे हैं भाई, यहाँ पे लिखा है तो सवाल में फाइंड सी, समझे। तो अब एक सी की वैल्यू 32 आ गई, एक सी -8 आ गया। सर बहुत तेज़ जा रहे हैं, तेज़ नहीं जा रहा भाई। 5 - 3 2 हो गया, 3 + 5 8 हो गया। 2 से डिवाइड करें आप, ये 64/2 32 आ गया, और -64 से डिवाइड करें तो 64/8 8 हो गया। ये तो हल्की एक स्टेप्स हैं, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया। असल यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ये आ गई एक थ्योरी कि अगर सर्किल विद सेंटर अदर देन ओरिजिन हो तो उसमें हमें एक कंडीशन टेंजेंसी की, ये वाली डिस्क्रिमिनेंट की लगानी होती है। ओके, अब इसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन है, तेज़ करें। अब इसमें कह रहे हैं बूझो तो जाने, इसमें तो कह रहा था कि कंडीशन बताओ। अच्छा, ये एक चीज़ मज़े की बात बताऊँ, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का ये आइडिया अच्छा लगा या समझ में आया, आप हर सवाल को उससे कर सकते हैं। यानी ये वाले जैसे प्रूफ दैट है, इसको ट्राई करके बताइएगा। जैसे इसको अगर मैं इससे कर देता ना तो 0 आ जाता, करके बताइएगा। यानी इसमें y की वैल्यू को यहाँ रखते, x की क्वाड्रेटिक बनती, उस x की क्वाड्रेटिक को डिस्क्रिमिनेंट में रखते, 0 = 0 आ जाता। चेक इट आउट करके बताइएगा। यानी इस कंडीशन का ऑप्शन नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट फॉर ऑलवेज टेंजेंसी, समझे। ये लिमिटेड हो गया, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सेंटर एट ओरिजिन पे लगता है, सही है। ये सिर्फ सेंटर एट ओरिजिन पर लगेगा, जबकि ये जो है हर जगह लग सकता है। विदाउट सेंटर एट ओरिजिन वाले पे भी, इस पे भी ट्राई करके बताइएगा, फीडबैक दिया करें, तब मुझे हौसला मिलता है आप लोगों से। अब इसमें x + y यदि आप इसमें से y की वैल्यू निकाल लें तो उधर जाके x माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस y को ले आके, अब इसमें y ख्याल से 2 जगह पे इक्वेशन ऑफ सर्किल में, तो दोनों में एहतियात से रखना है। अब इधर भी y की जगह रखा स्क्वायर, और इधर भी y की जगह रखा, सही। अब एहतियात से करना है, a²। अच्छा, ये तो वो वाला फॉर्मूला आ गया, a + b + c का होल स्क्वायर, बहुत दिनों बाद आया, ये 3 टर्म्स आ गई ब्रैकेट में। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। डू यू रिमेंबर? बहुत एहतियात से, a² + b² + c² + 2ab, तो 2 2 = 4, b 2bc, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस
2CA, तो 2 to the 4 ये माइनस 2x यहाँ से आना है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 6 टर्म्स होंगी, गिने यहाँ से यहाँ तक 6 टर्म्स होंगी, गिने 1 2 3 4 5 6 7। ये 7वीं टर्म कहाँ से आई बेटा? अच्छा ये x² बाहर वाले को क्यों ले रहा हूँ, यहाँ से शुरू हुआ। x² ये पीछे है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। ओके हो गया। ये 2x ये रहा, 2 to the 4, 2 2 रूट 2 2x, सही है। और 1 अपना एक 1, एक -1 भी तो है, सही यहाँ तक। अब x² प्लस x² 2x², ठीक। x वाले ढूंढे, -2 रूट x, तो ये रहा -2 रूट 2x, ये वाला हो गया कवर। और x ढूंढे, -2x, ठीक है, और प्लस 2x, ये हो गया फारिग, सही है। -4x बचा, तो ये -4x का ये माइनस कॉमन लेके हो गया 2 to the 4। क्लियर है यहाँ तक? x वाले सारे समझ में आ गए आपको? हाँ बोलते जल्दी से। अब एक गलती हुई होगी वो लेकिन चेक हो जाएगी अभी। 4 + 2 6, सही है। लेकिन अब 4 से ये 4 भी काट दें, क्या बचा अब 2, सही है। और एक बचा वो माइनस का 1, तो ये हो गया जनाब 1, एक 1 आ गया ना। तो अब ये हो गया आपका 2 रूट 2 प्लस 1। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये 2 रूट 2 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, सही है। तो अब आपको यहाँ पे भी 2 लगे रहने देना पड़ेगा, नो टेंशन। अब यहाँ पे ये 2 लगे रहने दें, नो टेंशन, सही है। अब 2 to the 4 to the 8 हो जाएगा, ये करेक्शन बस कर लें, नो टेंशन। और C 2 रूट 2 प्लस 1, सही हो गया। अब सॉल्व करें मेरे साथ। यहाँ क्या आया 2 रूट 2, तो 2 का स्क्वायर अब यहाँ पे क्या आएगा, ये करेक्शन करें मिटा के, 4 रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर -8 to the 16 रूट 2 और -8, सही। तो ये हो गया जनाब 4 2 प्लस 4 रूट 2 प्लस 4 -16 रूट 2 -8, सही है जनाब। 4 और 2 हो गया 6 प्लस 4 रूट 2 -16 रूट 2, सही है, -8। 4 6 = 24, 4 4 = 16 रूट 2, सही, समझ में आ रहा है ना। -16 रूट 2 और -8, ठीक हो गया। तो ये हो गया जनाब, इससे ये फारिग बचा 16 बचा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अब आप लिख देंगे कि सिंस, मतलब नॉट इक्वल तो आया लेकिन वो कुछ गिनती में गलती थी, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर गिनती में कुछ और गलत होकर जो है 0 नॉट इक्वल आ गया तो नंबर काट देगा टीचर, सही है। तो ये करेक्शन के साथ अब आपके सामने आ गया सवाल कि नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे लाइन डज नॉट टच द सर्किल, समझे बात। ये सर्किल को ये लाइन टच नहीं कर रही। अब यहाँ पे ये 3 थ्योरी लिख लीजिएगा कि अगर 0 आ जाता तो टच कर रही है, अदर देन 0 आ जाएगा तो नहीं कर रही है, सही। अच्छा इस सवाल को ट्विस्ट मार दे कि टच नहीं कर रही है, तो ये बताएं कि आउटसाइड है कि इनसाइड है, क्योंकि इनसाइड वाली जो होगी वो सीकेंड हो जाएगी, ये भी समझ लें। जो लाइन अंदर की तरफ चली जाती है ना वो सीकेंड हो जाती है, यानी जो 2 पॉइंट पे किसी सर्किल को कट कर दे इंटरनली वो सीकेंड हो जाएगी। तो अगर आपको पोजीशन भी पूछता तो अब देखें पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम पॉजिटिव से कहेंगे ये आउटसाइड है, समझिए, थ्योरी भी बता दी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी आज के लेक्चर का, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला लिख लें बस और दी एंड हो जाएगा आपका आज का लेक्चर। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं होती हमारी 2gx 2fy वाली, उसी को रूट में लिख दे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे से हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा हो, x1 y1 अगर पॉइंट ऑन टेंजेंट है
और सर्किल पे वो ड्रॉ हो रहा है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, तो अब समझिए ये एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करें, यानी एक्स वाई की जगह पे x1 y1 आ जाएगा, तो इसकी लेंथ हो जाती है टेंजेंट सेगमेंट की डेफिनेट वो l होती है। अब पुट एंड गेट का है, वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट 25 से टेंजेंट की लेंथ बताएं, तो अब जहाँ जहाँ x1 y1 है पुट कर दें और कैलकुलेटर चलाएं। x1 दो जगह है, दोनों जगह रख दें 2, y1 दो जगह है, दोनों जगह रख दें 5, सॉल्व करें प्लस माइनस। अच्छा डेसिमल में कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे अगर कर देंगे नो टेंशन के 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो इजाज़त है, लेकिन बेहतर है कि रूट में ही रहने दें, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो आप लिख दें इतना यूनिट्स। अच्छा इसका 1 पार्ट भी है वो आप ट्राई कीजिएगा, अगर ये वाले टर्म ना हो, जैसे अगर सिर्फ यूँ दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो यूँ समझिए इसका जी वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, एफ वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, सिर्फ यानी ये वाली जगह पे दोनों जगह पे 0 0 आ जाएगा, समझे पॉइंट। तो इसका 1 पार्ट हल्का है तो इसलिए मैंने किया नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा, यानी उसमें ये 2 टर्म 0 हो जाएंगी, बाकी जो सिर्फ x1 y1 पॉइंट दिया होगा उस पार्ट में अलग से, फर्स्ट पार्ट का बता रहा हूँ, वो 1 पार्ट का जो है x1 y1 आप रखिएगा x1 y1 की जगह, चूँकि उसमें x और y वाली टर्म नहीं है ये दोनों, तो x और y आपका हो जाएगा 0 0, जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको लेफ्ट में ज़रूर लाइएगा, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट में लाएंगे तो c गलत कंपेयर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर रखेंगे तो लेंथ जो आएगी रूट के अंदर वो आंसर हो जाएगा यूनिट्स, यानी एनी अप्रोप्रिएट यूनिट्स। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो बाहर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है थोड़ा थकाने वाला लेक्चर था लेकिन फ़ायदा दिया होगा आपको, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ इंशाल्लाह अगला कोई लेक्चर, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।